you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. Shouting You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. होला बोनस दियास। मैं जब होला बोलता हूँ ना गाइज, मुझे लिटरली भुवन बम की याद आ जाती है। वो कैरेक्टर है उसमें, आप जानते ही होंगे। टुडे वी आर एट दी कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, मैड्रिड। सो अभी जस्ट होटल से बाहर आया हूँ। इट्स 10 o'clock मॉर्निंग का टाइम है और थैंक गॉड कि आज सनी डे है, क्योंकि तो अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाता है। क्योंकि कल रात को जब मैं आया था ना फ्लाइट से, तो उस टाइम पर तो यहाँ पर बारिश हो रही थी। तो अब मैं मेरे होटल के पास में एक प्लाज़ा मेयोर करके एक बहुत बड़ा पब्लिक स्क्वायर है, मेन स्क्वायर है जो यहाँ का, और वहीं पर जाने वाले हैं। वहाँ पर एक कॉफ़ी लेंगे हम और इसी तरीके से अब हमारी जर्नी की स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिटरली आई एम फीलिंग सो ऑसम। यहाँ की जो वाइडन रोड्स एंड दिस स्क्वायर स्पेशली, तो यहाँ से जाने वाला हूँ। चलो आपको जब तक ये दिखाता हूँ मैं बैक साइड का, इसका एंजॉय कीजिए जब तक आप। अमेजिंग, वाह। तो मतलब आपके होटल से निकलते से ही अगर ऐसा व्यू आए तो क्या ही बात है। और अब यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक है और मैं आपको प्लाज़ा मेयोर पर ले जाने वाला हूँ, जो कि यहाँ का मेन स्क्वायर है। मैं अपने होटल को लेकर थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार वहाँ का वाईफाई नहीं कनेक्ट कर रहा। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं करेगा तो मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूँगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि यार टूरिस्ट के लिए सिम कैसी मिलती है। तो चलते हैं हम, वोडाफोन के एक स्टोर है यहाँ पर, दिख रहा है मुझे सामने, तो वहीं पर बात करते हैं। So let's go. Receive a test with the phone number. Sorry? You receive a test with the phone number. Okay, I'll get a message. Yes. Okay. Can I have the brochure also? That one? Yes. Okay. Grazie. Ciao. ओके सो गाइस, मैंने एक सिम ले ली और लिटरली वो मशीन से ही उन्होंने सिम निकाल के दे दी मुझे। ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, तो ये देखो, ये रहे ऑप्शंस। एक 12 GB का ऑप्शन मिलता है, एक 20 GB का, एक 35 GB का और 45 GB का। और ये सिम 1 मंथ के लिए वैलिड है और जैसे ही आप सिम खरीदते हो उसके बाद ये एक्टिवेट भी हो जाती है। तो आई हैव चोज दिस 12 GB पैक। So now we are gonna go to Plaza Mayor, और यहाँ पर एंट्री करने के you'll find 6 ways, और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। अमेजिंग, सारी सराउंडिंग्स इसकी कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट से बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। होला होला। सो ये रहा प्लाज़ा मेयोर मेनली, और यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है। एक एंट्री वो रही, दूसरी, 3rd, 4th एंड 5th एंड दिस वन इज 6th। या तो काउंटिंग सही थी मेरी। तो ये वाले जो हमने देखा हॉर्स पर जो बैठे है, सेम टू सेम स्टैचू वहाँ पर भी था, जहाँ जिस प्लेस से मैं भी आ रहा हूँ, एक स्क्वायर से। और शायद वो वाला जो स्क्वायर था वो ज़्यादा अच्छा था यार। एटलीस्ट वहाँ पर बहुत सारे लोग थे एंड सब चीज़ें थी। और ये लिखा है यहाँ पर प्लाज़ा मेयोर, तो यही है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और जस्ट वांट टू हैव अ कॉफ़ी, देन दिस कुड बी अ गुड प्लेस। गाइस, दिस इज़ प्लाज़ा मेयोर, जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिक स्क्वायर है मैड्रिड का। और इसे मतलब सेंटर में, सिटी सेंटर में हूँ अभी फ़िलहाल में, और मेरा जो होटल है वो भी यहीं से पास में है। और जो लास्ट वाले गए थे वो पियाज़ा डेल सोल था, वो भी बहुत बिजीएस्ट स्क्वायर से। मतलब स्पेन में आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर्स दिखेंगे जो काफ़ी वाइड होते हैं और कुछ उसके एंट्री पॉइंट्स होते हैं। और
यही खासियत है यहाँ की। और जितने भी स्क्वायर्स होंगे ना उनके आसपास शॉप ही शॉप रहेगी और कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स रहते हैं, तो वो और कूल लगेगा जब मैं इवनिंग में अगर यहाँ पर आ पाता हूँ तो। और अभी कोविड-19 के कारण ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है। तो अभी यहाँ से एक कॉफ़ी लेंगे हम, प्लाजा मेयोर में कॉफ़ी पीते चलो। मेरा तो कोई फ़ोटो खींचने वाला ही नहीं है। Thank you so much. Thank you for the information. Okay, ciao. So guys, this is the information center of Plaza Mayor. ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटर मिल जाएंगे जो टूरिस्ट्स के लिए इंफॉर्मेटिव रहते हैं। और अभी मैं बताता हूँ कि आप अगर प्लाजा मेयोर में हो तो चाओ, थैंक यू, बाय। तो ऐसी प्लेस पर आओगे तो ये रहा जो प्लाजा मेयोर में दिखा रहा हूँ आपको। सो ये प्लाजा मेयोर के जस्ट नीचे ये फ्लैग्स दिखेंगे और यहीं पर इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखेगा। ओके सो गाइस, वो बैक साइड पर आपको दिख रहा होगा फ्लैग्स के पास में एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है जो कि टूरिस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड लिटरली अगर आप स्पेन आ रहे हैं और सबसे पहले स्पॉट आप अगर स्पेन में अगर मैड्रिड आ रहे हैं तो मैड्रिड में इस प्लाजा मेयोर पर आइएगा और यहाँ से इस इंफॉर्मेशन सेंटर पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो लोग आपको एक मैप देते हैं और बहुत ही क्लियरली तरीके से समझाते हैं कि कहाँ पर आप कैसे जा सकते हो। और उन्होंने मुझे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी बोला है कि मैं ओल्ड मैड्रिड जो है उसे भी एक बार अपने तरीके से जान पाऊँ। और साथ ही साथ दे हैव गिवन मी दिस 2 गाइड्स विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी हेल्प कर रहे हैं यार ये लोग, तो ज़रूर आइएगा, यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और इन्होंने मुझे रूट बताया कि कहाँ से कैसे जाना है, तो अब उसी को फॉलो करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। सो गाइज, अभी मैं एक कैफ़े में बैठा हूँ प्लाजा मेयोर पर, और मैं पहले से सोच के आया था कि यार यहाँ पर तो एक कॉफ़ी मुझे पीना ही है। तो बैठा हूँ और व्यू देख रहा हूँ, बहुत अमेजिंग प्लेस है यार ये, सीरियसली। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। कि सब प्लाजा मेयोर तो हम लोग घूम चुके हैं, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। ये मैप में देख रहा हूँ मैं, यहाँ से अब जाने वाले हम प्लाजा दे ला विला, जो कि मतलब एक पता नहीं, वो तो जाने के बाद ही वहाँ देखना पड़ेगा। और फिर प्लाजा दे ला विला से हम मेन जाने वाले हैं कैथेड्रल। एक कैथेड्रल पे जाएंगे जो मैड्रिड का फेमस कैथेड्रल है। एंड देन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी प्लेस पर जाने वाले हैं, पैलाचियो रियल। तो ये पैलेस है एक जो कि बहुत मतलब बिगेस्ट पैलेस है यूरोप का, तो वहाँ पर जाना इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर जाएंगे। तो अभी तक की ये जर्नी है, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है यार, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। बस अभी एक कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की, कैपुचिनो। कॉफ़ी के बाद विल सी कि क्या करना है तो कहाँ पर फूड लेना है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही ट्रिप बनती है भाई मेरी तो स्पेन की कॉफ़ी पहली बार बहुत ग्रेटफुल हो यार मैं गॉड से कि यार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है और मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़। तो और मैं हमेशा कोई भी कंट्री अब ट्रैवल करूँगा तो गैप में करूँगा। जैसे अभी स्पेन ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो स्पेन के बाद जो भी कंट्री कवर करूँगा थोड़ा ब्रेक के बाद, एकदम से कंटिन्यूस ट्रैवल नहीं करूँगा कि आज ये वाली कंट्री फिर ये वाली कंट्री नेक्स्ट वीक। थोड़ा वेट करेंगे तो उसका एन्जॉयमेंट अलग ही रहता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने क्या करा, सिर्फ 1 और 2 दिन रुकते हैं स्पेन में, 1 दिन 2 दिन रुके, बस स्पेन में 2 दिन रुके बार्सिलोना में और चले जाते हैं। मैं मैड्रिड कवर करूँगा एंड देन यहाँ से फिर एक प्लेस पर जाऊँगा, यहाँ के विलेजेस को कवर करेंगे, बार्सिलोना जाएंगे एंड सो ऑन। और यहाँ पर हॉर्सेस दिख रहे हैं, पुलिस हॉर्सेस पर आ रही है, दिखाता हूँ। तो ये एक नई चीज़ है यार, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ऐसा, मैं भी नहीं देखा हूँ पुलिस कभी हॉर्सेस पे फॉर द फर्स्ट टाइम प्लाजा मेयोर पर। और ये प्लाजा मेयोर की कॉफ़ी, वाह। कॉफ़ी की हम लोग बात करें तो कॉफ़ी डिफरेंशिएशन में शायद मैं इटालियन कॉफ़ी को ज़्यादा वोट करूँगा, और बट हाँ यहाँ की कॉफ़ी थोड़ी सी हार्ड ज़्यादा होती है, ये एक डिफरेंस है। बाकी टेस्ट की बात करेंगे तो इटालियन कॉफ़ी विंस इन दिस रेस। तो गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही ट्रैवल किया है, तो अब पता चलते जा रहा है कि यार क्या क्या चीज़ें होती है लिटरली। क्योंकि मेरे साथ होता क्या था, पहले मेरे फ्रेंड्स ही होटल बुक कर देते थे एंड हर चीज़ वही कर लेते थे और मैं सिर्फ घूमने के लिए चले जाता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यार कैसे मैनेज होती चीज़ें। तो सोलो ट्रैवलिंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कई बार ऐसा हुआ करता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ
अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ही अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर ट्रैवल करने आऊँ तो मुझे शायद उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और मैं फिर वीडियोस बनाने लग जाता हूँ। तो वही चीज़ के कारण मैंने सोचा इस बार भाई सोलो ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। कि कॉफ़ी मुझे €2.90 की पड़ी है, और इटली में ये कॉफ़ी नियरली €1 की आती है। और आई गेस कि ये कॉफ़ी अगर मैं कहीं और से लेता तो वो भी €1 या €1.5 की ही मिलती स्पेन में भी। बट जस्ट बिकॉज आप प्लाजा मेयोर पर है तो कॉफ़ी तो महंगी होना ही है, क्योंकि ऑफकोर्स मेन स्क्वायर है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ग्राzie, ग्राzie mio amico, ciao, grazie। तो अब मैं मेरे मैप को निकाल लेता हूँ। तो प्लाजा में और सी यू इन द इवनिंग, कि मेरा होटल मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप होटल ले रहे हो तो आप सिटी सेंटर से बहुत पास में लीजिएगा, ताकि आप इवनिंग में इस प्लेस पर आ सके इजीली। चलो अब मैप को देखेंगे हम। काम चल रहा है कुछ ये। अब मैं जिन जिन कंट्रीज़ पर जाऊँगा ये तो कलेक्ट करूँगा ज़रूरी। हाउ मच फॉर दिस? €2। ओके ओके ओके, ग्राzie। सो €2 का एक है और €10 में 7 है। वाह अमेजिंग। विच वन शुड आई बाय? दिस वन। Card. Okay, grazie, ciao. Okay. Oh God. So you know guys, the best part about Madrid is कि आप वॉक करते करते ही पूरी सिटी को ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी ये प्लेस जो आई है ये है नाम क्या था इसका? प्लाजा दे ला विला। ये भी बहुत अच्छी प्लेस है यार। मतलब जहाँ जहाँ जाओगे यू विल गेट स्क्वायर्स लाइक दिस, और कितने अमेजिंग है यार। मतलब यहाँ का आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स स्पेन, अब मतलब आर्ट, यही समझ लीजिएगा आप। वाओ, ब्रावो। वो लिखा प्लाजा दे ला विला, ऐसा है कुछ। अमेजिंग। पता नहीं कौन कौन सी प्लेसेस है, पर जो भी है अमेजिंग है। इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स यार, पहली कंट्री देखी मैंने जिसमें इतने स्क्वायर्स हैं। एक स्क्वायर से गुजरा नहीं कि दूसरा स्क्वायर आ जाता है पूछा। और आज लिटरली मैं गूगल मैप का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पूछते पूछते जा रहा हूँ। और वो भी बहुत अच्छा है यार, वहाँ से ब्रिज दिख रहा है। एक बार चलते उस प्लेस पर एंड देन आई विल मूव बैक। पर घर देखो गाइस कैसे हैं, इतने सारे डोर्स। वाह अमेजिंग यार, वाह। घूमते घूमते एक ब्रिज पर पहुंच चुका हूं मैं, और अब ये रहा हुआ ब्रिज सामने है। वाह, स्पेन, माद्रिद। अमेजिंग। वाह, ये है क्रिप्टा कैथेड्रल, और आई थिंक वो सामने है उस प्लेस पर कैथेड्रल अल्मुदेना। अगर मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो उस कैथेड्रल पे चलते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द बेस्ट चर्च आई हैव एवर सीन यार। मैं मिलान के कैथेड्रल पे भी गया हूँ, बट दिस इज़ सो ह्यूज। वो भी ह्यूज है एंड उसका भी आर्किटेक्चर माशाल्लाह है, बट दिस इज़ समथिंग एल्स। लेट मी शो यू विद द, नाउ यू कैन सी इट। And let's go to the main one. Oh God, this is how it looks. This is amazing. This is Cathedral Almudena. See, okay, finally clear हो गया कि हाँ यही है। Amazing यार, amazing. बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। You must visit this cathedral once.
This is too good, man.